शुरुआत में यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, पास्ट का सीन, जब गेटो को अपनी मैजिकल एनर्जीज के बारे में पता चला था जस्ट रिसेंटली। और यहाँ पे हमें उसका सीन दिखाया जाता है और वो एक गली के अंदर होता है और वो यहाँ पे एक कर्स को एक्सरसाइज कर देता है, जिसके बाद वो उस कर्स की एनर्जी को यहाँ पे एक बॉल बना के निगल लेता है। ये बिहेवियर हमने रिसेंट सीजन में भी देखा था, तो ऐसा कुछ है नहीं कि गेटो यहाँ पे कुछ नया कर रहा है, बट वो यही बताता है कि वो ये सब इसलिए किया करता था जिससे कि उसको नॉलेज गेन हो सके और वो कुछ नया सीख पाए। जब उसे पता चला उसके अंदर मैजिकल एबिलिटीज है, तो उसके मन में सबसे पहली चीज ये आई कि उसको इन ताकतों का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको बचाना चाहिए। और उसके बाद से उसने ये डिसाइड किया और वो अपने आप को यही बात हमेशा बोला करता था। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गेटो और गोजो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दूसरी ओर हमें एक मैंशन का सीन बताया जाता है, एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है हमें, जहाँ पे एक काफी अमीर फैमिली रहा करती थी और उनका काफी बिजनेस फैला हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस लॉस में जाने लगा, जिसके बाद इस फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था और इन लोगों को अपना ये मैंशन छोड़ के जाना पड़ा। जिसके बाद से ये मैंशन काफी ज्यादा हॉन्टेड है और यहाँ पे कर्स एक्टिविटीज होती है और इधर जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं अपना भाई चैलेंजेस वगैरह लेने के लिए कि भाई अपना करेज का टेस्ट करेंगे यहाँ पे आके। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे डैमेज और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग गायब होने लगे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया आ चुकी है। तो सोशल मीडिया के थ्रू काफी लोगों को इस मैंशन के बारे में पता चल रहा है, जिस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हमें उटाहिमे और मे का सीन दिखाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पास्ट स्टोरी दिखाई जा रही है, जहाँ पे जो मेन बैच के स्टूडेंट्स थे उटाहिमे, मे, गोजो, गेटो, इन सब के बैच का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ये लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स है और ये एक्सोर्सिज्म करते हैं। ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे मिशन पे जा रहे होते हैं उसी मैंशन में पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो उटाहिमे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है यहाँ पे इस मैंशन को देख के, लेकिन मे को यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है कि इस मैंशन के बाहर तो कोई भी कर्स एनर्जी फील नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस मैंशन के अंदर ही कर्स है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की जांच करेंगे और देखेंगे अगर इनको यहाँ पे कुछ मिलता है तो। ये यहाँ पे लाइट्स ऑन करते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मे कहती है कि मैं ये फ्लोर संभाल लूंगी और उटाहिमे को वो सेकंड फ्लोर पे भेजती है जांच करने के लिए। ठीक है। उटाहिमे को यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि ये मैंशन काफी सुनसान होता है और वो डर डर के यहाँ पे दरवाजे खोलना शुरू करती है। उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और वो चिल्ला के दरवाजे खोलती है। वो जब यहाँ पे एक रूम में आती है तो वो देखती है कि बेड के नीचे से कुछ आवाज आ रही होती है और भाई ये तो एक हॉरर मूवी जैसा सीन लगने लग जाता है। वैसे मैंने जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 में ऐसी कोई वाइब फील नहीं की थी जैसे मैं कोई हॉरर एनिमे देख रहा हूँ, लेकिन इस सीजन में यहाँ पे इन्होंने एनिमेशन ठीक अच्छी खासी की है और साथ ही साथ भूतिया इफेक्ट भी दिया है। एनीवे कर्सेस वैसे भी भूत से कम नहीं होते। ठीक है ना। तो बेसिकली जब वो यहाँ पे बेड के नीचे चेक करती है तो इधर बस चूहे होते हैं और कुछ नहीं, और वो डर के मारे इस रूम से बाहर निकल जाती है। वो जब यहाँ पे थोड़ी चैन की सांस लेती है तभी भाई मे पीछे से आ जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे देख के तो भाई उटाहिमे चिल्लाने लग जाती है। मे कहती है कि भाई इतनी देर से चिल्लाओगे ना तो स्क्रीम क्वीन का अवार्ड मिल जाएगा तुमको। जैसे कि आपको याद होगा उटाहिमे को कहा गया था कि वो सेकंड फ्लोर को सर्च करेगी और वो जब यहाँ पे मे से पूछती है कि तुमने फर्स्ट फ्लोर को चेक कर लिया, तो मे कहती है कि हम ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे ही है, क्या बोल रही हो तुम। जिसके बाद यहाँ पे मे बताती है कि इधर ये जो पोटैटो चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, ये बुक्स पड़ी है, जो ये बैग पड़े हुए हैं, इनको मैं लगातार 3 बार देख चुकी हूँ। इसके अलावा मैं जब यहाँ पे आई थी आते ही साथ मैंने एक मार्क यहाँ पे बनाया था और ये भी वही का वही है। तो इनको यहाँ पे थोड़ी सी देर में समझ आ जाता है कि ये जो कॉरिडोर है ये इनडेफिनेट है, यानी कि एक लूप की तरह है ये, और यहाँ पे एक तरीके से फंस चुका है। ये समझ जाते हैं कि यही कर्स है यहाँ का, कि कोई भी यहाँ पे आता होगा वो इस लूप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता होगा। तो तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर ये 4 किलोमीटर चल चुके होते हैं और इस लूप के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनको समझ आता है कि एक तरीके का बैरियर है जिसको अगर ये तोड़ेंगे तो ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो उटाहिमे यहाँ पे नीचे बैठती है और वो कुछ डब्बों से इधर सर्कल बनाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि ये लूप एक सर्कल की तरह होगा, लेकिन हम 4 बार तुम्हारे मार्क को देख चुके हैं और जब भी हम उस तरफ पहुंचते हैं तो उसकी जो पोजीशन है उस तक पहुंचने में थोड़ा समय चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इनकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बैरियर बार बार आगे बनाया जा रहा है, बिल्कुल एक लाइन की तरह। तो अगर हम कॉरिडोर में फुल स्पीड में अगर आगे भागते हैं तो हम इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। तो मैं कहती है बहुत अच्छा काम किया तुमने यार, तुम तो काफी कमाल के हो, इसके लिए तुम्हें मिलेंगे 90 पॉइंट्स। तो उटाहिमे कहती है क्यों 10 पॉइंट क्यों बांटे मेरे। तो मैं कहती है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो ये बैरियर ज्यादा जल्दी टूटेगा, क्यों तुम्हें नहीं लगता। तो उटाहिमे कहती है अरे हाँ यार ये तो सुगी हागी की थ्योरी है, ये बिल्कुल सही होगी। तो चलो फिर ठीक है भागना शुरू करते हैं, इससे हम बैरियर को ज्यादा आसानी से तोड़ पाएंगे। तो जब यहाँ पे उटाहिमे भागना शुरू करती है तो धीरे धीरे करके ये
बैरियर कहूँ या फिर मैं कहूँ ये टनल या फिर मैं कहूँ यार ये पूरा कॉरिडोर कोलैप्स होने लग जाता है। ये कॉरिडोर क्या, ये पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाती है और फाइनली ये लोग इस बैरियर को तोड़ देते हैं। तभी सामने से यहाँ पे गोजो आता है और कहते हैं, हे उठो ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम रो तो नहीं रही। तो यहाँ पे उठा मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है उसको काफी ज्यादा डर लगता है जिसका गोजो यहाँ पे मजाक उड़ा रहा होता है। मैं आके यहाँ पे यही कहते हैं कि यहाँ एक तीसरी स्टूडेंट भी आई हुई थी जिसे देख लॉरी खुश हो जाती है। ये स्टूडेंट शोको है और इसे भी हमने सीजन 1 में देखा था। लॉरी शोको से कहती है कि तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना। मैमे को रियलाइज होता है कि वो दोनों 2 दिन से अंदर थी तो वो इसकी एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर सकती हैं। फिर वो गोजो से पूछती हैं कि उन लोगों ने कर्टन को बना दिया था ना, जो सुन गोजो, गेतो और शोको चुप ही रह जाते हैं क्योंकि वो तीनों ही कर्टन लगाना भूल गए थे। इसके बाद सभी लोग जुजुत्सु हाई में लौट आते हैं जहाँ पर इन्हें अपने टीचर यागा से डांट पड़ती है जो कि आगे चलकर इस स्कूल के प्रिंसिपल बनते हैं। खैर उन्हें पता चलता है कि वो गोजो था जो कर्टन लगाना भूल गया था जिसके लिए उसे सजा मिलती है। अब ये तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। गोजो पूछता है कि हमें कर्टन लगाने की जरूरत ही क्या है, जबकि आम लोग ना तो कर्ज को देख सकते हैं और ना ही कर्ज्ड टेक्निक्स को। गोजो ये भी कहता है कि कमजोर लोगों को बचाना काफी थकाने वाला काम है, जिस पर गेतो बोलता है कि जुजुत्सु सोर्सरर का काम ही यही है कि वो आम लोगों की रक्षा करे। गोजो गेतो के आदर्शों का मजाक उड़ाता है जिससे दोनों में टेंशन बढ़ने लगती है और ये देख शोको यहाँ से निकल जाती है। अब गेतो गोजो से लड़ने के लिए एक कर्ज को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि चलो ये मामला बाहर चलकर निपटाते हैं। लेकिन तभी टीचर यागा यहाँ आ जाता है जिसे देख ये दोनों दिखावा करते हैं कि वो तो बस कसरत कर रहे थे। यागा बताता है कि वो इन दोनों को एक नए मिशन पर भेज रहा है। दोस्तों सीजन 1 में मैंने बताया था कि स्कूल में 1000 साल का सोर्सरर है जिसका नाम है मास्टर टेंजन। टेंजन की कर्ज टेक्निक के कारण वो अमर है लेकिन उसका शरीर फिर भी बूढ़ा होता रहता है और हर 500 साल के बाद उन्हें अपने शरीर को बदलकर टेक्निक को रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी टेक्निक उनके बूढ़े शरीर को चेंज करने लगती है जिससे वो खुद का कंट्रोल खोकर इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकते हैं। और इस बार टेंजन जिसके साथ अपना शरीर मर्ज करने वाला है वो एक लड़की है जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। इनका मर्ज 2 दिन के बाद होगा तो गोजो और गेतो का काम होगा इस वेसल को सही सलामत यहाँ स्कूल में लेकर आना क्योंकि उस वेसल की लोकेशन लीक हो गई है और 2 ग्रुप्स हैं जो कि उनके पीछे पड़े हैं। पहला ग्रुप है क्यू जिसमें कुछ कर्स यूजर्स हैं जो चाहते हैं कि टेंजन इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन जो कि टेंजन की गॉड की तरह पूजा करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि टेंजन किसी से मर्ज करे क्योंकि इससे उनकी पवित्रता खराब हो जाएगी। और हाँ इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर नहीं है। खैर इसके बाद गोजो और गेतो उस होटल के पास जाते हैं जहाँ उस वेसल को रखा गया था। गेतो अकेले ही अंदर जाता है और गोजो बाहर ही निगरानी रखता है। दोनों फोन पर बात कर रहे थे जिसमें गोजो घमंड दिखाते हुए बोलता है कि हमें क्या दिक्कत हो सकती है, आखिरकार हम दोनों सबसे पावरफुल हैं। जो सुन गेतो उसे समझाता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है और उसे अपने सीनियर्स से भी थोड़ा सभ्य तरीके से पेश आना चाहिए क्योंकि कुछ दिनों में उनकी मुलाकात मास्टर टेंजन से भी हो सकती है। इसके बाद गेतो उस कमरे की डोरबेल बजाता है और अंदर से एक लड़की जवाब देती है कि वो आ रही है। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। गेतो एक कर्स्ड स्पिरिट को कवच की तरह यूज कर खुद को बचा लेता है और देखता है कि वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। इसके बाद गेतो एक उड़ने वाले स्पिरिट को बाहर निकालता है और उस लड़की को हवा में ही पकड़ लेता है। ये धमाका क्यू ग्रुप के सोल्जर कोकुन ने करवाया था पर वो देखता है कि उस लड़की को गेतो ने बचा लिया है। इधर गोजो पर भी एक सोल्जर ढेर सारे चाकू फेंकता है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है जिससे गोजो को कुछ भी नहीं होता। ये सोल्जर गोजो को पहचान लेता है क्योंकि उसने गोजो के नाम के काफी चर्चे सुने थे और वो गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गोजो इसके लिए मान जाता है लेकिन एक शर्त पर कि वो इस सोल्जर को तब तक नहीं मारेगा जब तक वो उससे रहम की भीख न मांग ले। पास ही की एक बिल्डिंग में हम 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं। इनमें एक आदमी कॉन्ग बताता है कि उनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई कर्स यूजर नहीं है जो जुजुत्सु सोर्सरर से लड़ सके लेकिन उनके ग्रुप के पास पैसा बहुत सारा है और इसीलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कॉन्ग इस किलर को जेनिन नाम से बुलाता है। ये किलर कहता है कि अब उसका नाम जेनिन नहीं है बल्कि फुशिगिरो है और वो उनका ये काम जरूर कर देगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।